चलिए गाइस, आज ना हम थोड़ी सी आगे की बातें करते हैं, ठीक है ना। पहले आगे ही करें, पहले करंट करें? चलो पहले करंट करते हैं। चलो करंट में ये है कि मैं ना आपसे ये शेयर करने वाला हूँ कि मेरा फॉर्मूला क्या है मिलियन को क्रॉस करने का, 1.5 मिलियन को क्रॉस करने का, ठीक है ना। मैं अपना फॉर्मूला शेयर कर देता हूँ आपसे। ये मेरे पास फॉर्मूला ऑलमोस्ट 15 साल से है। मैंने रिसेंटली किया क्रॉस, ठीक है। मैंने इस फॉर्मूले को बहुत टाइम लगा के परफेक्ट किया है। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन किया है, बहुत ज़्यादा। और अगर आप इस फॉर्मूले को मेरा वीडियो देखो, इसको सुनो, इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करोगे, आप छोटी बड़ी कम से कम 50 गलतियां कर सकते हो जो कि आपको इस फॉर्मूले को रेप्लिकेट नहीं करने देगी, इवन दो यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो अगर आपको मेरे साथ जुड़िए, मेरे को बताइएगा, मैं आपको बताता रहूँगा। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, मैं हर सिचुएशन को यहाँ पे बताता भी रहूँगा कि मेरे सामने ये सिचुएशन आई और मैंने ये सोल्यूशन निकाला उसका। पर चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं आज आपको अपना फॉर्मूला शेयर कर रहा हूँ। देखिए मेरे फॉर्मूले के अंदर सबसे जो पहला की पॉइंट निकल के आया है ना, वो है ऑफशोरिंग। आप मैनेजमेंट को ऑफशोर करते हो बेसिकली, ठीक है। आपने रेस्टोरेंट खरीदा, अब आप जानते हो कि मैंने बता दिया कि रेस्टोरेंट के अंदर क्या होता है कि रेस्टोरेंट के अंदर आप पहले खुद जॉब करते थे, राइट? रिमेंबर वो वाला फंडा था। अगर आप मेरा पुराना वीडियो इसमें मैंने बताया स्टेजेस ऑफ लाइफ, राइट? उसमें बताया कि सबसे पहले आप खुद जॉब करते हो, फिर धीरे धीरे आप अपना खुद का रेस्टोरेंट खरीद लेते हो और आप ओनर ऑपरेटर बन जाते हो। अगर आप डॉक्टर हो तो आपका खुद का क्लिनिक ले लेते हो। अगर आप टैक्सी ड्राइवर हो तो खुद की टैक्सी ले लेते हो, ठीक है। आप खुद का ले लेते हो, ठीक है। ये ओनर ऑपरेटर मोड है और खुद ही करते हो, खुद ही टैक्सी चलाते हो और खुद ही उस पर काम करते हो। फिर धीरे धीरे आप, ठीक है, ओनर मैनेज होना चाहते हो, राइट? ओनर मैनेज हो जाते हो। आप ज़्यादा काम नहीं करते पर मैनेज आप ही को करना पड़ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अगर तो उसमें लार्ज बैरियर टू एंट्री है, फिर तो ये वाले ओनर मैनेज में आप ठीक ठाक चल जाता है, आपको टाइम बचने लग जाता है। लेकिन आप कभी आप दो नहीं कर पाओगे। रेस्टोरेंट में थोड़ी बैरियर टू एंट्री है, 150-200 की इन्वेस्टमेंट चाहिए। जो शेफ़ है उसको कम से कम 4-1 साल लग जाते हैं। शेफ़ गलती करता है, मेरे फॉर्मूले को फॉलो करेगा तो पहले साल में क्या पहले दिन ले सकता है रेस्टोरेंट, लेकिन चलो वो बात की बात है। लेकिन बड़े तौर पर नॉर्मली जो आजकल चल रहा है तो यही है। मेरे फॉर्मूले हर कोई फॉलो भी तो नहीं कर रहा, तो 4 साल लगा लो, 4-5 साल लग जाते तो 4-5 साल आपके यहाँ काम करेगा। अक्सर आप नोट करें जो रेस्टोरेंट में तो 6-6, 7-7 साल, 5 साल कहीं पे काम किया होता है एज ए शेफ, ठीक है। तो चलिए ओनर मैनेज मोड में आप जा सकते हो, तो आपको 4-1 साल के लिए शेफ मिल जाएगा, तो आप उसी मोड में रह भी सकते हो। पर आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे आपको जाना बड़ा करेगा। ये नहीं है कि आप उसे कंप्लीटली नहीं करते। अब इस मोड से ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। टैक्सियों के केस में कैसे होता है, क्योंकि उसमें बैरियर टू एंट्री कम है, तो उसमें बेसिकली और थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि टैक्सी तो आपकी वो उसमें मिलेगी ना आपको यू विल गेट द टैक्सी ऑन you'll get the taxi on this thing, right? On finance, right? आप तो फाइनेंस में लोगे ना टैक्सी, तो वो तो बहुत ही जल्दी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप 5 टैक्सियाँ ले लो, 5 टैक्सी में उतने ही पैसे, 5 टैक्सियाँ जब दूसरे चलाते हैं ना तो उतने ही पैसे बनते हैं। ये मैंने आपको एक रूल दे दिया, ये रूल ऑफ थंब है, इसको रूल को आप नोट कर लो। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल ऑफ थंब दे दिया मैंने आपको। मेरा सारा CSF इसी बार, मेरा चैनल ही सारा इसी में आ रहा है ना। मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगा, अग्रीड? मैंने आपको की पॉइंट्स बताने हैं ना, ये बहुत बड़ा की पॉइंट बता दिया मैंने आज आपको कि जो 5 टैक्सियाँ चलाए, 5 टैक्सियाँ अगर आप मैनेज करोगे तो उतने ही पैसे बनेंगे जितने आप खुद टैक्सी चला के बनते थे। 5 से ऊपर आप मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि टैक्सियाँ ख़राब होती हैं, ठीक होती हैं, ख़राब होती हैं, फिर उनको करते हो, पुरानी हो जाती हैं, फाइनेंसिंग के इशूज़ आते हैं, बिल देना, ये सब करते करते आप उसको आप कहते हो मैं तो ऑफिस में बैठा कुछ काम नहीं करता, मैं तो टैक्सी नहीं चला रहा आज की डेट में। लेकिन आप चला रहे हो मेरे लिए, क्योंकि आप बिल दे रहे हो। उसका जो बिल देने के 2 घंटे लगते हैं वो भी इसी का पार्ट है। जब टैक्सी ठीक कराई तो वो भी इसी का पार्ट है। तो इतने सारे जो चीज़ें हैं आपको करनी पड़ती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को नहीं करनी पड़ रही, करना पड़ रहा है काम। ये सारा उस बिज़नेस से रिलेटेड है ना, तो ये सारा काम आपको करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ से छुटकारा पाना है, ये हमारी बात पहले बहुत अच्छे से डिटेल में हो चुकी है, तो मैं अभी और डिटेल नहीं दूंगा।
बड़े बड़े तौर पे आप ओनर मैनेज के अंदर भी अगर आप बैठे हो तो आपको वहाँ पे फिर बैठना पड़ता है, आपका टाइम काफ़ी लगता है वहाँ। और ऐसा टाइम अगर अल्टीमेट बैकअप आप ही हो, जैसे आपने गैस स्टेशन लिया, उसके अंदर एक वर्कर काम कर रहा है, तो आप कह रहे हो मैं ओनर मैनेज हूँ कि मैं तो मैनेज का काम करता हूँ, लेकिन एक्चुअली जिस दिन वो वर्कर नहीं आएगा तो आप ही को जाना है, तो आप अल्टीमेट बैकअप हो, तो आप दो नहीं ले पाओगे गैस स्टेशन ईजिली, दो रेस्टोरेंट नहीं खोल पाओगे। ठीक है, तो मैंने देखा है अपने आसपास लोगों को दो रेस्टोरेंट खोलने की कोशिश करते हैं, उसने तरह तरह के फॉर्मूले से उसने उसी तरह का रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट दूसरे शहर में खोला ताकि उसकी सारी सप्लाई चेन वगैरह सब सेम रहे, आधे हेडेक सेम रहेंगे, लेकिन क्योंकि वहाँ फिर अलग रिटेल शॉप है वो, तो वहाँ पे बंदा चाहिए अलग, तो वो नहीं हो पाया। फिर उसने क्या कहा कि अपने साथ ही दूसरा रेस्टोरेंट खोल लिया, उसके थाई रेस्टोरेंट खोल लिया। ठीक है, एक साउथ इंडियन था तो नॉर्थ इंडियन खोल लिया, ठीक है, या थाई खोल लिया, कि अब सारा मैनेजमेंट आसान है, लेकिन अब पीछे की किचन डिफरेंट है, शेफ ये सब डिफरेंट चाहिए, तो वो नहीं निभा, वो भी नहीं चला। यू सी, तो ऐसे करके आई हैव सीन पीपल ट्राइंग डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज। आई हैव सीन अ गाय जो बे एरिया में था, उसने वही रेस्टोरेंट सैक्रामेंटो में खोल लिया, नहीं चला, मैनेज करना मुश्किल होने लग गया। ठीक है, उसके डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन बड़े बड़े तौर पे आप ये नोट कर लो कि ये ऊपर मतलब नहीं जा सकता इससे ऊपर, और इसमें 4-5 लाख 5-6 लाख की इनकम आपकी बन गई है और आप उसमें खुश रहते, जो मैंने शुरू से आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि 450 के वाले बन जाओगे, 650 के वाले बन जाओगे। मैंने ये भी बताया कि कोई खास लाइफ में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा काम खुद कर रहे हो अभी। तो सारी बात वहां से स्टार्ट हुई थी। अब इस चीज को ब्रेक कैसे करें, तो मैंने जो फॉर्मूला यूज किया है और जो मेरे लिए बड़ा काम आया है वो ये है कि आप ऐसे बिजनेसेस पकड़ो जो ना ऑफशोर हो सकते हैं, जिनकी मैनेजमेंट भी ऑफशोर हो सके। ठीक है, ये है मेरा फॉर्मूला, जिनकी मैनेजमेंट भी ऑफशोर हो सके वो वाले बिजनेसेस आप पकड़ो। ठीक है, तो इसको मैंने नाम भी दिया मैनेजमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आप जिसका मैनेजमेंट प्रोसेस आउटसोर्स कर सको। अब दुनिया क्या करेगी, दुनिया कलेक्शन एजेंसी खोलेगी, दुनिया कलेक्शन एजेंसी खोलेगी और उसका काम खुद करेगी। तो अगर आप खुद काम करोगे तो भूल जाओ। तो कलेक्शन एजेंसी के इंडिया में बंदे मिलते हैं जो कलेक्शन एजेंसी का काम करते हैं। ठीक है ना, अब उनको मैनेज खुद करना पड़ता है। अगर यू सी, तो मेरा फॉर्मूला समझ में आ गया। अब मैनेजर भी उसका जो कलेक्शन एजेंसी है सारी, अगर वर्चुअल टीम बैठी है, उसका मैनेजर भी वर्चुअल बैठ सकता है ना, सबसे बातचीत कर सकता है और मेक श्योर कर सकता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। सारी क्लाइंट्स का जो डीलिंग है वो सारी क्लाइंट्स का डीलिंग जो है वो वर्चुअल है। सब कुछ तो वर्चुअल है, राइट, सब कुछ तो वर्चुअल है, तो इसलिए वो कर सकेगा काम। तो ये फॉर्मूले से मैंने धीरे धीरे करके इस बैरियर को ब्रेक किया है, क्योंकि इंडिया में फिर अगर आपका काम हो सकता है तो फिर आपको तगड़े बंदे मिल जाएंगे। पाकिस्तान में काम हो सकता है तो बहुत तगड़े बंदे मिल जाएंगे, ऐसे तगड़े बंदे मिलेंगे जो फिर आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, राइट, आपको फिर कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो ठीक है ना, तो फिर आप तक काम बड़ा कम आएगा और आप दूसरे फिर इस तरह का यूनिट लगा सकोगे। तो इस तरह से मैंने इस बैरियर को ब्रेक किया है, एंड दैट्स हाउ आई एम बेसिकली आई हैव ब्रोकन दिस बैरियर। मैंने ऑफ शोरिंग को यूज़ किया है, ऑफ शोरिंग से मैं इस चीज़ को ब्रेक कर पाया हूँ। अब मेरे ही काम में एक मॉडल है, जैसे कि उसमें पैसा ज़्यादा है, उसमें मार्जिन ज़्यादा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसमें फिर हेडेक बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा काम करना पड़ेगा। उसको हम वेंडरशिप बोलते हैं। इफ आई बिकम द वेंडर ऑफ सम कंपनी, देन आई विल हैव टू डू ऑल द वर्क हियर, दैट विल बी वेरी कॉस्टली। तो ये एक चीज़ है। ठीक है, दूसरा तो स्टाफिंग इंडस्ट्री और इस तरह की काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर मैंने कलेक्शन एजेंसी का नाम लिया, ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं जो पूरा का पूरा काम ऑफशोर हो सकता है। नाउ मैंने बता दिया आपको, एक फॉर्मूला तो मैं बता रहा हूँ, कम से कम 25, 30, 40, 50 चीज़ें हैं, कम से कम 50 चीज़ें हैं। आई एम नॉट किडिंग, इट्स विल बी, आई एम नॉट एक्सैजरेटिंग, इट्स विल बी अराउंड 50 ओनली, राइट, विच विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू मैनेज। आपसे मैनेज नहीं होगा, तो वो सारा सिस्टम बनाना, उसको मैनेज करना एक चीज़ है। एंड यू कैन फाइंड मैनेजर्स, बट यू हैव टू, मतलब पूरा ऑफशोरिंग का एक फंडा है। You can make n number of mistakes and then you will not be able to make a you will not be able to make a living। even living बना लोगे वही 200 के ऊपर फंस जाओगे, 350 के ऊपर फंस जाओगे, 1 मिलियन को नहीं क्रॉस कर पाओगे कभी भी। 150 के देखो सबके लिखे हुए हैं, तो वो शायद आप कर भी लें। तो ये थोड़ा सा एक चीज़ है जो मैंने आपको बतानी थी कि
कि ये मेरा फॉर्मूला है जिससे मैंने किया है, इसको मैं एमपीओ बोलता हूँ, मैनेजमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और ये आप ऑफशोर यानी कि कंट्रीज में कराइए, इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका में कराइए, इससे आपका एकदम से फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसको कराने के लिए थोड़ा सा एक मैच्योरिटी चाहिए, पेशेंस चाहिए, रिजल्ट थोड़ा सा टाइम से आता है। आपको ज़रा धीरे धीरे पता, धीरे धीरे आपके लिए चीज़ काम करेगी। आप एक छोटी सी वेबसाइट बनवाइए पहले इसके लिए, अगर आपने करना है तो आप क्या कीजिए, आप छोटी सी वेबसाइट बनवाइए इंडिया में, ठीक है। आप धीरे धीरे छोटे काम करवाइए, अपनी अपनी डॉक्यूमेंटेशन कराइए, कोई लीड जनरेशन करवाइए थोड़ी सी, खुद ही आप काम करें ना जो, उसको उसके अंदर आप लीड जनरेशन करवा लो उनसे। सिर्फ धीरे धीरे अपनी एक्सपर्टीज़ बिल्ड कीजिए, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कैसे डील करना है ऑफशोर वाले बच्चों के साथ, किस तरह के बंदों को रिक्रूट करना है, किस तरह से काम करवाना है, किस तरह से टीम्स बनानी है, क्या सारा कुछ करना है, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। एंड देन यू विल स्टार्ट टू सी अ स्केल, आपको दिख जाएगा कि अब ये स्केलेबल यूनिट्स हैं। तो ऐसे करके आपने करना है। सो दिस इज माई फॉर्मूला, जस्ट शेयर माई फॉर्मूला विद यू गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।